हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मतलब हाउ टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन डाउट, मतलब राइट। तो आज इसमें मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ कुछ एपिसोड के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 1 के बारे में, और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें समझेंगे जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो इस फॉर्मूले का नाम है फॉर्मूला 1, और इसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको बिजनेस में, है ना, हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में मुझे किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपका किस में है, आपका फॉर्मूला 1 जो हमारा टेक्निक है, इसमें आपको मल्टीपल एपिसोड के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि व्हाट डू यू वांट ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग करियर, यानी आप अपने इस डायरेक्ट सेलिंग करियर से क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर्ड कि व्हाट यू, है ना, व्हाट डू यू वांट ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग करियर, मतलब आपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से चाहते भी क्या हैं और अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा और इसको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर करना चाहते हैं तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। जैसे एक लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग रीजन्स आर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स, वीक रीजन्स समटाइम्स, है ना, आर नॉट इनफ टू ड्राइव यू टू सक्सेस। सिंपल सा मतलब है कि जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग रीजन्स होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं और आने के बाद क्या होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब या नेगेटिविटी हावी हो जाती है, या कोई भी बंदा उनको नेगेटिव कर देता है, या वो परेशान हो जाते हैं, या लोगों के भरमाने में आ जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें तभी इंसान के साथ नहीं होंगी, या कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, वो अपने टारगेट या अपने गोल से कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब उसके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, है ना, उसका जो पर्पस होगा करने का उस बिज़नेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, है ना, आगे उसमें कंटिन्यू हम कर सकें और कभी भी हमारे माइंड में ऑप्शंस या नेगेटिविटी ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने अंदर स्ट्रॉन्ग रीजंस लेके आने पड़ेंगे, यानी जो हमारे घर के या हमारी फैमिलीज रीज़न होंगे, या मेरे कुछ सेल्फ रीजन हो गए, पर्सनल रीजन हो गए, ये सारी चीज़ें लेके आपको आना पड़ेगा। अगर आपका रीज़न स्ट्रांग है, आप बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे और आपका कभी भी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और माइंड सेट आपका हमेशा बना रहेगा, है ना। फिर आगे आप देखेंगे तो गेट अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, वाई आर यू डूइंग दिस, है ना। और फिर वो सारी चीज़ें सोचने के बाद आप एक अपने माइंड में पिक्चर्स इमेज किया करिए कि सब मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब यही कि आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको, है ना, कि जैसे और भी रीजन हो सकते हैं। मे बी जैसे यू वांट टू, है ना, एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप्स का मतलब जो भी चीज़ चाहिए ना, और अपने बच्चों के बेहतर स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं, अनलेटा में एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, जो भी XYZ आपका जो भी आपका अपना रीजन्स है वो अपना लिख सकते हैं, और उसको पर्पस के तौर पे उसको हमेशा याद रखें, उसका एक इमेजिनेशन किया करें, जिसके वजह से आपका हमेशा क्या होगा, माइंड सेट रहेगा, और जो भी आपका डायरेक्टिंग करियर है उसमें से आपका माइंड हमेशा क्या होगा, डाइवर्ट नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े दूसरे पॉइंट की तरफ, तो व्हाट आर यू विलिंग टू यू गिव अप। सिंपल सा मतलब है कि इसमें देखो आपके 4 पार्ट आते हैं। ठीक है, पहला है टाइम, दूसरा है मनी, और तीसरा है हैबिट, और चौथा है एक्सरसाइज। सिंपल सा मतलब अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको कुछ चीज़ों के साथ में समझौता करना पड़ेगा, और लाइक टाइम, है ना, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसके काम में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा सही तरीके से। मनी है तो मनी को भी आपको सही तरीके से मैनेज करके ही खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 वाले खर्चे हमें अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं 35,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे 25,000 वाले खर्चे अपनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि आप 10,000 कमा रहे हैं, है ना, और 25,000 रुपये खर्चे लेके बैठे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आप कर्ज में पड़ जाएंगे और EMI भरते भरते परेशान हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स भी आपको सुधारना पड़ता है इस बिजनेस में। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस जब करना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना आपको और बेहतर तरीके से
ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक जिम्मेदारी के तौर पे इस काम को समझना पड़ेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इस मुझे काम को सही तरीके से अंजाम देना, सही तरीके से करना है, ठीक है ना, जिससे आप क्या हो अपना माइंडसेट करके अपना बेहतर तरीके से काम करते रहें। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है किसी प्रोफेशन में, किसी फील्ड में, तो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है, ठीक ना, और वो इंसान ग्रो नहीं कर पाता। बट अगर जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो तो आप उतने स्ट्रांग बनते चले जाते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो तो उतना ही बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, लर्निंग बहुत सारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी अब हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बिजनेस में अपना कदम रख रहे हैं तो हाउ टू इन्वॉल्व इन योर बिजनेस। तो डायरेक्टली बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक ना, वो सारे जो स्टेप्स हैं मैं लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तो लेट्स गेट योर बिजनेस गोइंग टू बी कंटिन्यू फ्रॉम एपिसोड 2। तो वेलकम है आपका एपिसोड 2 में, ठीक ना, रहेगा और जल्द से जल्द आप उसका वेट नहीं करेंगे, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक ना। और वहाँ से आपको कंटिन्यू स्टार्टअप में सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे कैसे हम इस बिज़नेस में अपना, है ना, कदम बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए, है ना, ग्रो कर सकें और अपना जो भी अपना ड्रीम सपना है उसको पूरा कर सकें। बट मैंने जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ये आपका था माइंडसेट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट ना हो, नेगेटिविटी हावीज ना हो, तो इसलिए सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 में एक नए और ज़ोरदार और बेसिक स्टार्टअप के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।